हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन हैं क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, टॉपिक मैंने आपको बता दिया और ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, होगी क्या है ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग भी है। तो जनरल रीडिंग होने के साथ साथ कलेक्टिव है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं आप सब। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो क्या आपके पास वापस आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं वापस आने के बारे में या नहीं। ठीक है, तो नो कांटेक्ट वालों के लिए है ये रीडिंग। आपको पता है, टॉपिक से ही आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा था, यानी कि आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप था शुरुआत में कैसा रहा, यानी कि पास्ट हम देखेंगे इस रिलेशनशिप का। प्रेजेंट में हम देखेंगे कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं वापस आने के बारे में या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं या नहीं। ओके, सबसे पहले हम पास्ट देखेंगे। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। आप अपने पर्सन के ऊपर पूरा फोकस कीजिए और उसके बाद ये रीडिंग देखिए। ओके, चलिए देखते हैं आपका पास्ट। सबसे पहले मैं देख रही हूं। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे अगेन है एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की ही एनर्जी है बस यहाँ पे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सबसे पहले बता दूं कि देखो, ये मुझे लगता है कि जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसके अनुसार से रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट होता है एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, आप जो थे, आपके जो पर्सन थे, दोनों एक ही ऑफिस में, एक ही जॉब में काम करते होंगे, एक ही जगह काम करते होंगे, या फिर ऑफिस से रिलेटेड चीजों को लेकर के आप दोनों मिले होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है आपके कार्ड में। आपका कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जो है बहुत मैच्योर, आपने बहुत मेहनत की है, तब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हो। अपनी मेहनत के बलबूते पे आज आपके पास जो भी है वो आपकी मेहनत के बलबूते पे है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हो, बहुत ही जो है दिल के साफ पर्सन होता है ना कि सच्चे दिल वाला, तो सच्चे दिल वाले हो आप। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हुई, यहाँ पे स्टडी के दौरान हुई, काम के सिलसिले में हुई, बिजनेस से रिलेटेड बातें हुई, या फिर एक दूसरे के साथ ऑफिस में वर्क करते होगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप की जब आपके पर्सन से मुलाकात हुई थी, आप दोनों धीरे 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 बातें करते गए, इसमें इन्वॉल्व होते गए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपना कर्मा फेस कर रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, उस समय इस पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है। ठीक है, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, तब आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद यहाँ पे धीरे 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 करके बातें होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ऑफिस से रिलेटेड बातें ही हो, लेकिन होने लगी धीरे धीरे करके, काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, दोनों, हो सकता है कि दोनों ही मैरिड हो, या फिर कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या दोनों। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी खूबसूरती पे, आपकी स्मार्टनेस पे आपके पर्सन फिदा हो गए, और इसी की वजह से देखो
क्या होता है ना कि आपने बहुत हेल्प की हो अपने पर्सन की, फाइनेंशियली भी हेल्प की हो, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके का सपोर्ट आपने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ की एनर्जी के अनुसार से आपके पर्सन को उस टाइम ज़रूरत भी थी, फाइनेंशियली ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे आपने पूरा अपना दिया, पैसे से हेल्प की है आपने पर्सन की, और आपने यही सोचा कि चलो ये पर्सन तो मेरा ही है, ठीक है, मैं अपने पास पैसे रखूं या फिर अपने पर्सन के पास रखूं, बराबर है, ठीक है। जब मैंने उसे मान लिया है तो मान लिया है, ठीक है। आप दिल से जिसको अपना मानते हो उसको सच में अपना मानते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ बस कहने के लिए मान लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने उनको माना, आपने उनको पैसे दिए, बहुत पैसे दिए, ठीक है। आपके पर्सन ने आपसे पैसे लिए, ठीक है, यहाँ पे, और अचानक से आपको धोखा दे करके चंपत हो गए, ठीक है। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन ने अचानक से आपको बोल दिया कि इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अचानक से आपको धोखा मिला इस पर्सन से, इस पर्सन ने आपको चीट किया, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया होगा इस पर्सन ने, और मैनिपुलेट करने के बाद से इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हुई कि ये पर्सन झटाक से बदल गए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक। बात करते हैं कि अभी जो है ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं, या वापस आने के बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। तो चलिए इस कार्ड से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं अब। एस ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। मैजिशियन, बहुत ही अच्छा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। वाओ, चलो फाइनली यहाँ पे कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन का माइंड तो बड़ा शार्प है, ठीक है। अपने बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, ज़्यादातर अपने बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा लगता है जैसे कि होता है कि इनसिक्योर फील होता है इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन इनसिक्योर फील करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ये उतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है इस पर्सन का, या फिर कहें तो बहुत ही चालाकी से जो भी काम करते हैं ना ये पर्सन करते हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन सोच तो रहे हैं वापस आने के बारे में। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ऑफर करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन किसी आपके बारे में किसी से पूछताछ करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और है या नहीं है, या अभी भी आप इन्हीं का वेट कर रहे हो, या क्या है आखिर आपका और इनका, मतलब आप इंतज़ार में अभी भी बैठे हो, मूव ऑन कर गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, जो आप दोनों के बीच होगा और वही सारे मैसेजेस पास करता होगा, ठीक है, आपके पर्सन को। तो यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है, और यहाँ पे इनको डर भी लग रहा है। देखो गलती तो इस पर्सन ने किया है, ये पर्सन सोच रहे हैं वापस आने के बारे में, लेकिन गलती भी तो इसी पर्सन की है, क्योंकि इसी पर्सन ने आपको चीट किया, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन डर रहे हैं। अब यहाँ पे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं आपका सामना करने से? यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ऐसा फील करवा रहे हैं कि नहीं नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है एक बार देखते हैं कि क्या बोलता है या बोलती है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पर्सन है सोच तो रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में, आपके पास आने के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे इनका डर जो है बेकाबू हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है
यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो धोखा दे करके भी आखिरकार इस पर्सन को प्यार हो ही गया आपसे, ठीक है, प्यार हो ही गया, ज़रूरतें ख़त्म हो गई और प्यार हो गया, ठीक। क्योंकि क्या होता ना कि कुछ इंसान हमें आते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन यूज़ करते करते उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि वो कब हमसे कनेक्ट हो गए, है ना। तो वही आपके पर्सन की भी फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन के भी इमोशंस चेंज हुए हैं, काफ़ी बदलाव आए हैं, पहले से चेंज काफ़ी ज़्यादा आया है। अब ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार, मोहब्बत, या कहें तो एक दोस्ती से ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अब तो इनको किए पे भी पछतावा हो रहा है ना। यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, एकदम से ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, वापस आ सकते हैं ये पर्सन। आने वाले कुछ टाइम में ये पर्सन एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे आपके लिए। 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ में ये पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि रियलाइजेशन होने के बाद से ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि पर्सन को धीरे 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 करके रियलाइज तो हो ही रहा है, बट एक होता है स्टेप लेना, ठीक है। तो कोई जल्दी स्टेप लेता है, कोई धीरे धीरे करके लेता है, तो आपके पर्सन वही है, धीरे 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 करके स्टेप लेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख पा रही हूँ मैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।